हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मास्टर स्ट्रोक में अब एक और सवाल यह है कि रेप तो रेप होता है, फिर बीजेपी शासित राज्य में हो या फिर कांग्रेस शासित राज्य में हो। लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस को सिर्फ यूपी के हाथरस की बेटी का ही दर्द क्यों दिखा? रेप की एक वारदात छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भी हुई ना। इस वारदात के 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वारदात पर चुप क्यों है? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन है? ऊपर से छत्तीसगढ़ के एक मंत्री ये दलील दे कि हाथरस के मुकाबले उसके राज्य में हुई वारदात छोटी है। हम कह रहे हैं कि ऐसे मंत्रियों की सोच छोटी है। जो सरकार अपने ऐसे मंत्रियों पर कार्रवाई ना करे, उस सरकार की सोच छोटी है। और ऐसी छोटी सोच रखने वालों को देश के सामने बेनकाब करना बहुत जरूरी है। मारे थे, मेडिकल में निकला है और बेहोश मार दिए थे, गले दबा दिए थे। और ये मान लीजिए गाल पर खूब मारे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आपको इस लाचार परिवार का दर्द भी सुनना चाहिए। अगर हाथरस की मां का दर्द सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नाबालिग के साथ रेप होने पर भी आपका कलेजा फटना चाहिए। जिस तरह आप पुलिस का डंडा खाकर भी हाथरस पहुंच ही गए, वैसे ही छत्तीसगढ़ के बलरामपुर भी आना चाहिए। और यहाँ तो डंडे का डर भी नहीं, क्योंकि सरकार आपकी है। मैं उस परिवार से जाके इस तरह से किया जा रहा जा पाएंगे। लेकिन अफसोस कि हाथरस की वारदात पर तो आपने नारा बुलंद कर दिया, लेकिन 27 सितंबर को हुई छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रेप की वारदात पर एक ट्वीट तक नहीं हुआ आपसे। और ऊपर से आपके मंत्री ने इस रेप को छोटा कह के छत्तीसगढ़ सरकार की छोटी सोच को उजागर कर दिया। हमारे यहाँ जो घटना हुई वो इस तरह की घटना नहीं है। रमन सिंह जी का जबान क्यों बंद है? उनको ये जवाब देना चाहिए, हाथरस में जो घटना हुई क्या वो अच्छा हुआ है? उसके लिए वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। जब सरकार में बैठे मंत्री को ही रेप की वारदात एक घटना लगे, वो भी छोटी, तो समझना मुश्किल नहीं कि पीड़ित को इंसाफ किस हद तक मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि रेप की घटना छोटी होती है। रेप की घटना हमेशा बड़ी होती है। और मैंने जिस तरह से हाथरस में जो घटना हुई और बलरामपुर में जो घटना हुई, घटना के बाद, दुष्कर्म की घटना के बाद जो घटनाक्रम हाथरस में हुआ और बलरामपुर में हुआ, मैं उसके संबंध में अपनी बात कर रहा था। राहुल प्रियंका सोनिया आना होगा। और जब मंत्री ऐसे बयान देते हैं, तो सियासी दल इंसाफ का झंडा लेकर मौके को भुनाने सड़क पर उतर जाते हैं, जैसे बीजेपी उतरी। अब देखिए सियासत कैसे होती है और कैसे राजनीतिक दल इस पर सियासत करते हैं। ये बलरामपुर जिले का वाडफ नगर क्षेत्र है और यहाँ अब चूंकि कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में बीजेपी के तमाम लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये सियासत नहीं है कि हाथरस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है छत्तीसगढ़ में बेटियों की सम्मान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। और यहाँ तमाम जितने भी बीजेपी के लोग हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? किसको बुला रहे हैं? किसको बुला? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी है, कहाँ गए? कांग्रेस के मंत्रियों को कोई लेना देना नहीं है। इस घटना को छोटा घटना बता रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनकी नजरियों को देख रहा है। सियासत कितनी मौका परस्त होती है, ये 2 तस्वीरें देश को जरूर देखनी चाहिए। यूपी में बीजेपी की सरकार है, इसलिए हाथरस की वारदात पर कांग्रेस दल बल के साथ सड़कों पर आ गई। अगुवाई खुद प्रियंका और राहुल ने संभाल ली। लेकिन छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस का शासन है, वहां की रेप की वारदात पर बीजेपी झंडा लिए चली आई। मतलब दूसरे के घर में जितना छिछालेदार करनी है कर लो और फायदा उठा लो। लेकिन अब उस पिता की जुबानी सुनिए कि उसकी बेटी पर क्या गुजरी। तो 8-9 बजे रात लड़की ने आकर बताया, वो आया और उसके बाद होश हवास कुछ नहीं। तो मैं किसी प्रकार से अपने बच्चों को ले के जा रहा था। होश क्यों नहीं था? कुछ नशे की दवाई दी गई थी, शराब पिलाई गई थी, क्या किया गया था? गोली खवाए थे, ये बच्ची ने बताया। हाँ, गोली और मारे थे, मेडिकल में निकला है और बेहोश मार दिए थे, गले दबा दिए थे। और ये मान लीजिए गाल पर खूब मारे थे। हाँ, महुआ का गेड़ा तोड़ के मारे थे। तो ये आपकी बच्ची ने आपको बताया? हाँ बताया, मेरा पत्नी से मैं पूछवाया तो वो बताया।
विवाद बढ़ा तो 9 दिन के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेता बारी बारी से रस्म अदायगी करने के लिए पीड़ित परिवार की दहलीज पर जा पहुंचे, रुके, फोटो सेशन करवाया और भरोसा देकर लौट गए। नाबालिग के साथ 27 सितंबर को रेप हुआ था। पुलिस ने 29 सितंबर को मामला दर्ज किया। 1 अक्टूबर को पहला, 2 अक्टूबर को दूसरा और 4 अक्टूबर को तीनों आरोपी पकड़े गए। लेकिन पुलिस की कार्रवाई ने कुछ सवाल भी छोड़े हैं, क्योंकि गिरफ्तार 3 हैं और पुलिस रिकॉर्ड में एक ही लड़के द्वारा नाबालिग से रेप का जिक्र है। उक्त मामले में सभी आरोपियों का गिरफ्तारी की जा चुकी है और हमारा प्राथमिकता है कि हम और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाएं। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। रेप कहीं भी हो, वो राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। इसीलिए कांग्रेस हो या बीजेपी, उन्हें सोचना होगा कि इतने संवेदनशील मामले में हमारी सरकार और तुम्हारी सरकार का खेल सही नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।